नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट गोदी मीडिया। और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज दिया उसके अभी शॉक्स आना बाकी हैं। तो शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात न पूछ। और दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए। बल्कि अब इनका मीडिया खबरें चलवा रहा है कि जी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत रखेंगे, डोजियर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मई 2025 इतवार का दिन। पाकिस्तान की फतह के बाद अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान जारी किया है। यह बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत और भारत के मौक़िफ़ की नफी है, क्योंकि अब बात जो है वो बहुत आगे जाएगी। एक जानिब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पर तनकीद होना शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जो कि हालिया इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत चाहता था ताकि वो भारत का आईन बदल सके, उसकी इस राह में रुकावट बनी कांग्रेस। और नरेंद्र मोदी के जो अरमान हैं उन पर पानी फिरा। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था। पहलगाम इंसिडेंट में नरेंद्र मोदी ने यह चाहा कि इसे इस्तेमाल किया जाए और अपनी पॉपुलैरिटी को स्काई रॉकेट किया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर 2/3 अक्सरियत पर नजरें जमा सके। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए जो मुश्किलात पैदा भारत के अंदर से हो रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया है। इस खत के अंदर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का कहा गया है और इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और यूएस का जो रोल है उस पर आप पार्लियामेंट को एतमाद मिले कि अमेरिका ने ऐसा आपको क्या कहा कि जिसकी वजह से आपको सरेंडर करना पड़ गया, क्योंकि ये सरेंडर ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान की फतूहात की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं, उसके साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया भागा अमेरिका के पास कि जी हमने पाकिस्तान के ये खतरनाक इरादे हैं, पाकिस्तान ने ये कर जाना है, पाकिस्तान को रोकें। उसके बाद हंगामी कॉल्स हुई। भारत ने तुर्किया से रब्ता किया, सऊदिया से रब्ता किया, अमेरिका से रब्ता किया, पाकिस्तान के दोस्तों से रब्ता किया और ये सब कुछ अब रोज़े रोशन की तरह अयां होता जा रहा है। इंडिया के अंदर अब आवाज़ें उठ रही हैं, नो वन इज़ रेडी टू ट्रस्ट गोदी मीडिया। मतलब इनकी औकात और हैसियत और कुल वक़्त इतनी है कि अर्नब गोस्वामी वो डोनाल्ड ट्रंप पे चढ़ दौड़ा था कल। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की, उसने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब अर्नब गोस्वामी जो है, ही इज़ लैप डॉग ऑफ नरेंद्र मोदी। वॉच डॉग के बजाय भारत में मीडिया जो है वो लैप डॉग का किरदार अदा करता है। तो अर्नब गोस्वामी जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद कर दी। औकात और हैसियत और वक़्त इनकी इतनी है कि अर्नब गोस्वामी की वो टॉक जो है, वो जो एक हिस्सा है गुफ्तगू का, वो रिपब्लिक टीवी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया गया। वो रिपीट ब्रॉडकास्ट में से डिलीट कर दिया गया हिस्सा। मतलब अब लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप पे तनकीद भी करवाना जो है वो भी गवारा नहीं कर सकता और वो भी डिलीट करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। ये नरेंद्र मोदी की कुल हैसियत है, कुल वक़्त है, कुल औकात है। और पाकिस्तान ने जो सरप्राइज दिया उसके अभी शॉक्स आना बाकी हैं। इंडियन एयरफोर्स अपनी इज्जत बचा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने स्टेटमेंट जारी किया है कि जी अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आप बस अफवाहों पे कान न धरें। भाई कौन सी अफवाहों पे कान न धरें? आपके राफेल गिरने की या आपकी पायलट के हवाले से जो इस वक्त खबरें चल रही हैं? और ऑपरेशन सिंदूर, मतलब आज नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें इनके विजुअल्स और इनकी शक्लें देखें आप। वरना नॉर्मली मैं आपको बताऊं, एक मीटिंग है उसके हवाले से जब शूट हो रहा होता है उस मीटिंग के एलामिये के लिए एक वीडियो, तो उसमें बंदा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स थी। तो शाकिर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पर हालात न पूछ। अब भारत के अंदर मोदी पे हो रही है जी तनकीद। इंटरनेशनल मीडिया इनके खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पे बैक टू बैक खबरें लगा रहा है। सिफारती महाज पे हारे भारतीय, कन्वेंशनल वॉर में हारे भारतीय, नैरेटिव की जंग में हारे भारतीय, और जो डिवाइड है इंटरनल वो मजीद गहरी हो गई। सिखों के ऊपर जो इन्होंने हमले करने की कोशिश की, मकबूजावादी के लोगों के ऊपर जो इन्होंने उन्हें स्केप गोट के तौर पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की सिखों को, वो भी उन्हें समझ आ गई है। वो फॉल्ट लाइन्स मजीद गहरी हुई। ऑल्दो हमारे एंड पे तो यूनिटी बढ़ी है, हमारे एंड पे तो पॉलिटिकल जो एक डिफरेंसेस थे वो भी लोग भूल के आ गए। तो ये चीजें आप समझे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई स्टेटमेंट दी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर इशू सॉल्व करवाने में मैं अपना किरदार अदा करूंगा, इंडिया और पाकिस्तान बोथ ऑफ देम, मैं उनके साथ काम करूंगा।
अब कश्मीर इशू जो है, याद रखिएगा, भारत ये कहता आया है कि कश्मीर इशू तो दो तरफा मामला है, इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो इस पे बात भी नहीं कर सकता। और आर्टिकल 370 की जो इलीगली उसे रिवोक किया, उसके बाद तो ये इंडिया कहता है ये हमारा इंटरनल इशू है, इंटरनल तुम लोगों का खाक इशू है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उस स्टेटमेंट को वेलकम किया, क्योंकि पाकिस्तान का मौकफ यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किरदार अदा करे और मसला कश्मीर हल करवाए। और दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए, जिसमें ये बात थी कि जी ये दो तरफा मामला है और हम अपने मामला दो तरफा तौर पे हल करेंगे। भारत इस एग्रीमेंट को यूज करता है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेश करने के लिए करारदादें। अच्छा, नरेंद्र मोदी की औकात अब आप देखें, भारत में जो उस पर तनकीद हो रही है, ये तो चले कश्मीर वाले मामले में भी इन्हें डिप्लोमेटिक नाकामी का सामना करना पड़ा है, मार्क माय वर्ड्स। नरेंद्र मोदी का एक क्लिप है, वो वायरल हो रहा है, जब वो अपोजिशन में था कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, तुम लोग अमेरिका के पास चले जाते हो, तुम लोग अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाते हो, और भाई पाकिस्तान जाओ ना। ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी थी। अब नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अमेरिका गया, बल्कि अब इनका मीडिया खबरें चलवा रहा है कि जी हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत रखेंगे, डोजियर देंगे। ओ भाई किधर गई नरेंद्र मोदी की वो बढ़ के कि भाई दहशतगर्दी अगर तुम लोगों का ये मौकफ है ना कि पाकिस्तान कर रहा है, तो अमेरिका और यूएन को छोड़ो ना, वो बातें करो जो तुम अपोजिशन में थे तो करते थे कि चढ़ दौड़ो पाकिस्तान पे। चढ़े तो तुम्हारे ऊपर, पाकिस्तान उल्टा चढ़ गया। लग तुम्हें समझ गई। और जो इनका नुकसान हुआ है, देवर एक्चुअली, मैं इस हवाले से मैंने जो एक जुमला बोला जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची हमारे ऑपरेशन की कि द हेल हैज बीन अनलीश्ड ऑन इंडिया, एंड लिटरली हेल वाज अनलीश्ड ऑन इंडिया। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के 25-30 मिनट के अंदर G7 ममालिक की स्टेटमेंट आ गई कि फौरी डी एस्केलेशन करो। अमेरिका से कॉलें खड़की, हमारे आर्मी चीफ को, हमारे DGSI को कॉलें आई। और अब तो ये रुसवाई मजीद भारत के पल्ले पड़ गई है कि ये खबर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तो कॉल की, लेकिन उससे पहले भारत ने अमेरिका को कॉल की कि इन्होंने समझाओ है की कर रहे हैं। इसलिए वो CNN कह रहे हैं ना कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास इंटेलिजेंस पहुंची कि भाई न्यूक्लियर तक भी बात जा सकती है। अगलों ने सर पे कफन बांध लिया है, अगले नहीं छोड़ रहे हमें। ये बात अमेरिका बहादुर को इंडिया ने बताई कि भाई अगले तो ये प्लान कर रहे हैं, अगलों ने तो तुम देना है। और जैसे ही पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, आप देखें कि पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबर चली कि हमने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास क्यों होता है? वो न्यूक्लियर जंग के हवाले से फैसले करती है कमांड अथॉरिटी। ये एक मैसेज था, बौखला गए, डर गए, और फिर जो हमारी एयरफोर्स अंदर घुस के आई, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इंडिया की कितनी रुसवाई हुई है। और भारत के अंदर अब जो भारतीय फौजियों के ताबूतों की वीडियोज आ रही हैं, वो नरेंद्र मोदी को हॉन्ट करेंगी कि ए कराना सी, पाकिस्तान में तो तुमने टेरर कैंप के जो टारगेट हिट किए, उनमें कोई एक टेरर कैंप नहीं था। अगलों ने तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ठोक के निकल गए आके, और अपनी तुम्हारी एयरफोर्स कह रही है अफवाहों पे कान न धरे। भाई अफवाहों पे कान न धरे तो आप लोग क्लैरिटी से बता दें क्या हुआ आपके साथ। इंटरनेशनल मीडिया आपके रफेल गिरने का कह रहा है, आप मान नहीं रहे कि आपका रफेल गिरा है। आपके DGMOs आके प्रेस ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, आपके डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन बताए ना कौन सा त्यारा गिरा है, आप शो करा दें। आपने इल्जाम लगाया था 19 में कि पाकिस्तान के F-16 गिरे, हमने पूरे करके दे दिए। हमने कहा नग पूरे ने जी, आप आके गिन लो, तो आप भी ये कर लें। बट ये लोग इस वक्त इस कदर बौखलाए हुए हैं, और अब ये इन्हें समझ नहीं आ रही कि फेस सेविंग कैसे करें, क्योंकि इन्हें ये सब कुछ उल्टा इनके बहुत बुरे तरीके से गले पड़ा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।